हाय दोस्तों, यह वीडियो फ्रांस की क्रांति का सेकेंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन देखे थे और इस पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रूसो के अनुसार राज्य क्या है। तो रूसो के अनुसार राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित एक संस्था है। रूसो के अनुसार राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित एक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि रूसो ने संप्रभु किसे माना है। तो सामान्य इच्छा को। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रूसो किस तरह के शासन व्यवस्था का समर्थक था। तो रूसो जनतंत्र का समर्थक था, जबकि मांटेस्क्यू संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। बृहत ज्ञान कोश किसकी रचना है। तो यह दिदरो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाली विदेशी घटना क्या थी। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 में हुई, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो 1776 में हुआ, यही वे विदेशी घटना है जिससे फ्रांस की क्रांति प्रभावित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लुई 16वां ने स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई। तो 5 मई 1789 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि 20 जून को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। इस सभा को उन्होंने नाम दिया। तो इस सभा को उन्होंने नेशनल असेंबली नाम दिया। इस सभा का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इस सभा का नेतृत्व मिराबियो जो एक सामंत परिवार का था, और ओबेसियो ओबेसियो मतलब मिराबियो और ओबेसियो कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था। राजतंत्र की निरंकुशता का क्या प्रतीक था। तो वहाँ का बैस्टिल दुर्ग जो पेरिस में था। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बैस्टिल कारागार को क्रांतिकारियों ने तोड़ा। कब तोड़ा। तो 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को तोड़ा। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि नेशनल असेंबली द्वारा मानव एवं नागरिकों के अधिकार की घोषणा की गई। तो 27 अगस्त 1789 को। नेशनल असेंबली द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। तो 1791 ईस्वी को। नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रासा तथा सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब। तो अप्रैल 1792 में। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पर पड़ा। जैकोबिन क्लब का नाम किसके नाम पर पड़ा। तो पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर। पेरिस के कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा था। जैकोबिन क्लब के नेता कौन थे। तो जैकोबिन क्लब का नेता था मैक्समिलियन रॉब्सपियर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि रॉब्सपियर किस विचारधारा का समर्थक था। तो यह वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। रॉब्सपियर ने किस मुद्दों को लेकर के हिंसक विद्रोह की शुरुआत की। रॉब्सपियर ने किस मुद्दों को लेकर के हिंसक विद्रोह की शुरुआत की। तो रॉब्सपियर ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव को लेकर के फ्रांस में हिंसक विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि उस समय 14 महीनों में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। तो लगभग 70,000 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि रॉब्सपियर किस शासन व्यवस्था का समर्थक था। तो यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली का नया नाम दिया गया। तो कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को कब फांसी दी गई। तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी में। बाद में मेरी अंतोनियत को भी फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि फ्रांस में राष्ट्र का नया कैलेंडर कब लागू हुआ। तो 22 सितंबर 1792 को। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की भाषा
घोषित की गई? तो फ्रेंच को राष्ट्र की भाषा घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि न्यायालय द्वारा रॉबस्पियर को मृत्युदंड दिया गया कब? तो जुलाई 1794 में। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि फ्रांस ने अपना नया संविधान कब बना लिया? तो 1795 में। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58 है कि क्रांति के समय फ्रांस में महिलाओं ने कौन सी संस्था बनाई? क्रांति के समय मतलब 1789 ईस्वी में वहाँ की महिलाओं ने कौन सी संस्था बनाई थी? तो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। और इस संस्था को बनाने वाली मुख्य महिला थी ओलंप दे गुज। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि फ्रांस में महिलाओं को कब मताधिकार प्राप्त हुआ? तो 1946 में। क्वेश्चन नंबर 60 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1832 ईस्वी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।